ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी है तलवार भी है, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या लहू में नहा कर रह जाएंगे। इसी कलमात के साथ नामपल्ली इंचार्ज जनाब फेरोज खान साहब से मुखातिब करता हूं कि वो आए और मुखातिब फरमाएं। खबर करो। दाइस पे मौजूद हनुमंतना, हमारे जफर जावेद साहब, अजमत जी, उज़मा, अनिल यादव, फ़हीम कुरैशी, दीपक जॉन, उस्मान खान और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स, यूथ कांग्रेस, महिला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ और मेरी बेटी, पुलिस और प्रेस, तुम ना होता तो ये महफिल मुकम्मिल नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब्जेक्ट जो आज है वो है सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। वक्त का तकाजा है, 2-4 मिनट में समझा दूंगा आपको। आजादी हजारों कुर्बानियों के बाद आई, और जब आजादी आई हिंदुस्तान को एक जान मिल गई थी, मगर जो रूह मिली वो दस्तूर आयबाद रूह मिली। जब तक रूह आपकी जान में नहीं है तो फिर कोई जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अंबेडकर जी लिखे, मगर उनको प्रोत्साहन किसने दिया? नेहरू जी, गांधी जी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो हिंदुस्तान के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। हिंदुस्तान एक विशाल देश है। ऊपर हिमालय, नीचे तक इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, हजारों पहाड़, रिवर्स, लेक्स, कई भाषाएं, कई ट्रेडिशन, कई रिलीजन, 140 करोड़ का हिंदुस्तान। और इसकी खासियत क्या है? इसकी अनेकता में एकता है। यह है हमारे हिंदुस्तान की खासियत। दूसरी कौन सी भी कंट्री, अमेरिका रहो, सूरज होगा, रशिया चांद होगा, इटाली, फ्रांस तारे होंगे, मगर खुदाई की कसम तेरी मेरी हिंदुस्तान रेनबो है, रेनबो। हर किसी को संभालेता, ऐसा है हमारा देश। उसके लिए यहां जितने भी लोग बैठे हुए, हर किसी को गुरूर है, फख्र है हमारे देश पे और हमारे संविधान पे। संविधान की खासियत हमारी जो प्रीएम्बल है, दैट वी आर सॉवरेन, सेकुलर, सोशल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि आप और हम सब एक है। यह खूबसूरती है। और मैं आज पूरी महफिल से एक थोड़ी नाराजगी रखता। आप आपके धर्म की बात हर घर में आप सिखाते आपके बच्चों को। हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई सी भी जात का रहो, आप कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ, हर चीज आप आपके बच्चों को सिखाते।
मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं सिखाते आप? संविधान क्यों नहीं सिखाते आप? कभी बच्चों को गिफ्ट नहीं करते आप? कभी समझाते नहीं आप? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर से आप कॉन्स्टिट्यूशन जान लेंगे, अगर से आप संविधान समझ जाएंगे, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। अरे यार, पूरी ये हिंदुस्तान चलती है संविधान पे। आपको उसकी नॉलेज है तो काफी है। हर टाइम आपको शिकायत रहती, गवर्नमेंट मेरा काम नहीं कर रहा, लीडर मेरा काम नहीं कर रहा, ये ऑफिसर मेरा काम नहीं कर रहा, कोर्ट मेरे को ऑर्डर नहीं दे रहा। भाई तू संविधान सीख ले, सब जने तेरे अतराफ फिरते रहेंगे। और आज जो संविधान को बचाओ, ये जो दिल्ली में एक पार्टी है ना, ये परसों के चुनाव में हारते हारते जीते। अगर से ये जीत जाते सही तरीके से तो संविधान को चेंज करने का सोच लेते। सावरकर है इनके दिमाग में, क्योंकि सावरकर को पूछते ये लोग। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आसान लैंग्वेज में। मैं लैंग्वेज को हार्ड नहीं रखना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को बकवा करके जाना नहीं है, कुछ आपको समझा के जाना है। क्योंकि मैं जो समझा जिंदगी में, सावरकर ये बोलता संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। तो क्या है रे मेरी जान, जरा समझा तू मेरे को। तो ये सावरकर की सोच आज ये संविधान के ऊपर आ रही बात। और आप और हमारी जिम्मेदारी है इसको बचाए रखना, और इंशाल्लाह हम बचाए रखेंगे। दो चार वाकये आपके सामने रख दूंगा। मेरे वालिद साहब नेक आदमी थे, 5 टाइम नमाजी, तहज्जुद गुजारते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे हैदराबाद के। वहां पे इस तरह से होता था कि कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता था नॉमिनेशन में। मेरे वालिद साहब सबको देते थे, गरीब को देते थे, कमजोर को देते थे, अमीर को देते थे। तो एक लॉबी बन गई थी, और वो लॉबी बन के मेरे वालिद साहब के ऊपर रेड कराए, एंटी करप्शन का रेड। तो मेरे वालिद साहब जब एक ही बात बोले, हर चीज खत्म हो गया था। हमारा घर चले गया था, हमारे गाड़ियां सीज हो गए थे, हमारे अकाउंट सीज हो गए थे। जब मेरे वालिद एक ही बात बोले थे, फिक्र मत कर बच्चा, क्योंकि मैं जब भी बच्चा था, आज भी वालिद साहब के सामने बच्चा हूं, फिक्र मत कर बच्चा, मेरा जो ईमान बोला मैं वो करा, और मेरा संविधान जो है वो मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं हक का काम करा, इंसाफ का काम करा। फिर 2 साल के बाद फिर वहीं आ गए, फिर हैदराबाद पोस्टिंग लेके आ गए। किस पे यकीन था? संविधान पे यकीन था। सुमेधा बोल के एक लड़की मलकाजगिरी में नाले में गिर के मर गई। उसका बाप अभिजीत जाकर कमिश्नर म्युनिसिपल पे केस बुक करा दिया, जबकि हुकूमत थी बीआरएस की, टीआरएस की, जाके केटीआर पे केस बुक करा दिया। मैं बोला अभिजीत जी क्या हो रहा है, ये म्युनिसिपल कमिश्नर को सजा मिलती क्या, केटीआर को सजा मिलती क्या? पलट के अभिजीत पे को बोल दिया मेरे को दस्तूर पे यकीन है फिरोज भाई। ये है इंपॉर्टेंट भाई। बंद करो, अरे चलो, ओके। कभी भी जिंदगी में क्या हुआ मालूम, बता रहा हूं, सुनो। वक्त की नजाकत है, समझ जा। तो मैं पूरे मेरे लीडरों को एक बात बोलता हूं, सुनो, आवाज मत करो। पूरे लीडरों को एक ही बात करता हूं, अगर से तुम ना लीडर है, जो सब्जेक्ट पे है वो तक बात करो। आजुक बाजुक लेफ्ट राइट नहीं बात करना। संविधान बोलते हो संविधान पे बात करो, रिजर्वेशन बोलते हो रिजर्वेशन पे बात करो। चलिए, वक्त का तकाजा है। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो भी बातचीत आपके सामने रखना है रख चुका हूं। तो संविधान अपनी जान है, अपना मान है, अपनी शान है, और उसको हम इंशाल्लाह हर सूरत हाल पे उसको बचाए रखेंगे। और फिर से जाते जाते मेरे पूरे भाइयों को, भाई संविधान पढ़ो, बात को समझो। हर एक की मजहब की स्टोरी अपनी घर की स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुसलमान की स्टोरी, कुरान इंपॉर्टेंट है, गीता इंपॉर्टेंट है, बाइबल इंपॉर्टेंट है, मगर जब आप घर के बाहर निकलते हिंदुस्तान में आन बान शान से जीना चाहते हो और हर किसी को हक के ऊपर झुकाना चाहते हो, मेहरबानी करके संविधान सीखो, संविधान पढ़ो, अपने बच्चों को सिखाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया फिरोज भाई। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देके मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा सहारा देके मारेगा। सुनो ए मछलियों वो तुम्हें चारा देके मारेगा, सुनो ए मछलियों वो तुम्हें चारा देके मारेगा। और ये तुम्हारी गलत फहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन तुम्हारा, सहारा देके मारेगा। इस बीच हमारे दरमियान